अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत का कानून साजी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास। पंजाब और KP के गवर्नर्स और वज़ीर आला समेत अहम वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने अरकान को अहम कौमी और सियासी उमूर पर एतमाद में लिया। बल्दियाती इंतख़ाबात की तैयारी पर मुशावरत की। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल कमेटी का इजलास। पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आइंदा के लाएअमल के लिए इजलास का दूसरा दौर कल तक। सेनेटर कामिल अली आगा कहते हैं, पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से पार्टी की तरफ से बड़ी शिकायत आ रही हैं। जब इन्हें कोई काम हो तभी राब्ते करते हैं। पीपल्स पार्टी और PDM के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। ओपोजिशन इत्तेहाद छोड़ने के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से पहली मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत अहम मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत की पार्लियामान में हालिया शिकस्त ओपोजिशन की बड़ी कामयाबी है। हुकूमत की नाकामी ओपोजिशन के इत्तेहाद की मरहून मिन्नत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, जाली मैंडेट और जाली अक्सरियत वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमारा मुतालबा नए इलेक्शन है। जरदारी की पूरी सियासत माल लगाओ और माल कमाओ और मौलाना की सियासत बराए नाम जमहूरियत, कुर्सी और पैसे लेने देने तक ही महदूद है। शहबाज गिल का मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल। कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद होकर करप्शन बचाने के लिए कोशा है। बिलावल करप्शन धोखाधही की मिरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। इमरान साहब बातें न करें, अपने नंबर्स पूरे करें। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का तंज कहती है, इमरान खान की तरजीह मईशत की बेहतरी नहीं बल्कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना है। हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोरों को NRO देना और माफिया का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अपोजिशन और हुकूमत को फैसला साजी और इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपोजिशन लीडर को इस जमीन में अपना किरदार अदा करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शहबाज शरीफ को खत। कायदे इख्तिलाफ को इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 समेत मुख्तलिफ बिल्स पर दोबारा मुशावरत और कानून साजी के लिए बनाई गई मुतफ़क्का कमेटी के फोरम को बरोएकार लाने की दावत दे दी। लिखा, उम्मीद है अपोजिशन लीडर इस अमल को बामकसद बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। PTI के 3.5 साल मुल्क पर कर्ज की भरमार। पाकिस्तान का कुल कर्ज 41,000 अरब तक जा पहुंचा। मौजूदा हुकूमत के 3 साल दौर में 16,000 अरब का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने अंदरूनी और बैरूनी कर्ज की तफसीलात ऐवान बाला में पेश की। अंदरूनी कर्ज 10,000 अरब के इजाफे से 16,000 से 26,000 अरब हो गया। बैरूनी कर्ज में भी 6,000 अरब का इजाफा 8,500 से 14,500 तक जा पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वी की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहना है कि अमेरिका के साथ दुर्रस कसीरुल नौइयत तल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए इकदामात की जरूरत है। डॉलर को दोबारा टॉप गियर लग गया। रुपए के मुकाबले में ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 19 पैसे से 175 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ।
मौजूदा हुकूमत को 3.5 साल हो गए। सिराकी अवाम के साथ एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। जनूबी पंजाब अब भी वसाइल से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत ने हाल तबाह कर दिया और मुस्तकबिल गिरवी रख दिया है। मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया। मुल्क जिस दलदल में फंसा है, ये स्टेटस को का नतीजा है। हुकूमत के साथ बात करने का वक्त खत्म हो गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बाग, 391 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,584। गुज़िश्ता रोज 48,524 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.01% रही। इतनी मईशतें हैं जो 5% के ऊपर ग्रो कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। दुनिया में तो इस वक्त जो ग्रोथ है वो सारी नेगेटिव है। पाकिस्तान में तरक्की की शरह जो है वो बढ़ी है। इसी तरह से 1100 अरब रुपया ज़रूरी मईशत में गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 600 अरब रुपया जो है वो लगा है, जिससे आम मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है, मिस्त्री की आमदन में इजाफा हुआ है, प्लम्बर की आमदन में इजाफा हुआ है, दुकानदार की आमदन में इजाफा हुआ है। अगर आप गांव में उठा करके देखें, आज आप अखबार में आदाद शुमार देखेंगे, आप देखेंगे कि किस कदर ज़्यादा आपकी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल्स की जो है वो तकरीबन दुगनी इस वक्त फरोख्त चली गई है। ट्रैक्टर्स दुगने चले गए हैं। यूरिया खाद की खपत बढ़ गई है। हम कहते तो हैं कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आप देखें कि 26% पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। हम कहते तो हैं बिजली बड़ी महंगी हो गई है, 13% बिजली की खपत बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जहां एक जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है शहरों में, उसकी आमदनी का उसको स्क्वीज हुआ है, वो उसको महंगाई की शिद्दत महसूस हो रही है। वहीं पर बहुत सारे दूसरे हमारे तबकात हैं जिनकी आमदनी में खातर खा इजाफा हुआ है, और ये तमाम जो फिगर्स हैं वो हमें यही बता रही हैं। और अब हमने यही किया है कि वो तबकात जो महंगाई से ज़्यादा जिनको एक कहिए कि उसके शिकंजे में फंसे हैं, उसको जो है वो हम उनका सामना करें और उनको हम वो सहूलियात जो हुकूमत इस वक्त दे सकती है वो हम उनको वहम पहुंचाएं, जिससे उनकी जो महंगाई की शिद्दत है उसका वो अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। सो बुनियादी तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी थी, उसका आज का इजलास जो था वो मईशत और महंगाई के ऊपर फोकस था। इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ऊपर बहस रही। और ये जो अभी फैसला आया है हाई कोर्ट का, जिसके नतीजे में एक वहाँ पर सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि जमाती इलेक्शन कराएं। कानून कहता है कि जो यूनियन काउंसिल की सतह के इलेक्शन है वो गैर जमाती होने हैं। उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अदालत को पटिशन की है और हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो फैसला जल्द करे ताकि इसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब का जो इक़दाम था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का, एक बहुत ही मुख्तसर नोटिस के ऊपर उसकी पजीराई की है और उसका खैर मकदम किया है। इससे पहले आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था तो वो पूरा जत्था लेके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान है कि जो सिर्फ आधे घंटे के नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट की जो भी तवक्कुआत थी उनके मुताबिक जो है उन्होंने जवाब दिया।